है वो सेल के एक छोटे मैदे की तरह, जिस तरह आपकी बॉडी में स्टमक होता है, दैट स्टमक इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, एज वेल एज द लाइसोसोम इज destined to carry out the digestive process of your cell, not only your body. So lysosome का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड लाइसिस पर मुश्तमिल है, और लाइसिस जो डिसोल्यूशन है वो जो है, डिसोल्यूशन मीन्स कि जो कोई भी चीज जो कि सेल के अंदर आ रही है या फिर सेल का अपना वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करना है, इसने डिसोल्यूट कर देना है, उसको इसने लूज कर देना है, उसको इसने तोड़ के जो है बिल्कुल जो है वो उसको खत्म कर देना है। एंड सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है, ग्रीक वर्ड है लाइसिस, लाइसिस मीन्स डिसोल्यूशन एंड सोमा मीन्स बॉडी। लाइसोसोम का जो वर्ड है वो एक टोटली जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके जो है वो बना हुआ है, और ग्रीक वर्ड लाइसिस मीन्स डिसोल्यूशन एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो लाइसोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो बेटा आपके जितने भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक राइबोसोम है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइक बेटा आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास जो है न्यूक्लियस है, बेटा उन सब में सबसे ज्यादा डिफरेंट जो है ये लाइसोसोम है। ये अपनी मॉर्फोलॉजी ही के हिसाब से तमाम ऑर्गेनल से जो है वो डिफरेंट है इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम बेटा बिल्कुल मौजूद नहीं होता, एक यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है बेटा बाकी तमाम ऑर्गेनल से वो है डिफरेंट है, और इसके अंदर जो है ऑब्वियसली अगर ये डाइजेशन को कैरी आउट कर रहा है सेल के अंदर, तो कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि इसको डाइजेशन में हेल्प कर रही है लाइसोसोम को। तो बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइसोसोम्स को हेल्प करते हैं कि तुम जो है सेल के अंदर जो है वो डाइजेशन को जो है बेटा कैरी आउट करो। सो ये क्या करता है, अब डाइजेशन किस किस चीज की करता है, अब ये देखना है, वी आर गोइंग टू सी दैट किन किन चीजों की जो है लाइसोसोम जो है डाइजेशन कैरी आउट करता है। तो बेटा वो सेल का अपना कोई फटा हुआ हिस्सा हो सकता है, सेल कहीं से खराब हो सकता है, सेल का कोई ऑर्गेनल डैमेज हो सकता है, उसको इसने डाइजेस्ट करना है, यानी कि ऑब्वियसली वो चीज डैमेज्ड है तो सेल के अंदर पड़े हुए भी वो चीज जो है वो ऑर्गेनल जो है वो सेल को नुकसान दे रहा होगा, तो उस ऑर्गेनल को ये इसने क्या करना है बेटा, ब्रेक डाउन करना है। इसके अलावा बाहर से अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस या हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो है बेटा वो एंटर होते हैं तो उनकी भी जो है किलिंग को इसने जल्दी जल्दी जो है वो मदद करनी है, कि ताकि जल्दी जल्दी जो है, और ये मदद किस तरह करता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बेटा इम्यून सिस्टम के, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको इम्यून सेल्स कहा जाता है। इम्यून सेल्स की फर्दर कैटेगराइजेशन करें तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनकी नेचर लाइसोसोम की तरह होती है, और वो लाइसोसोम जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस वगैरह बॉडी के अंदर बेटा एंटर होता है, दैट इज going to be very rapidly killed by these white blood cells, and these white blood cells are accomplishing their function by the help of granules of that lysosomes which are present within these white blood cells. So ये जो है ये नेचर हो सकती है कि अगर सेल ने कोई चीज फैगोस, यानी कि सेल जो है सबसे पहले अपने ही खराब हिस्सों को, जो अपने ही डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हैं उनको जो है वो क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, या कोई बॉडी के अंदर स्टार्वेशन का प्रोसेस चल रहा है, कहीं फाका कशी है और सेल को जो है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो सेल अपने ही साइटोप्लाज्म को खा सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा बाहर से फॉरेन कोई भी इन्वेडिंग जो है वायरस वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह बेटा बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो जल्दी से ये क्या करते हैं लाइसोसोम उसको जो है जल्दी जल्दी किल कर देते हैं। सबसे रैपिडली जो है दे आर गोइंग टू किल द वायरसेस एंड बैक्टीरिया बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली टू योर बॉडी एंड दे आर नॉट फ्रेंडली टू योर सेल्स। के वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया बेटा वो आपके लिए कभी भी फ्रेंडली जो है वो नहीं हो सकते। बैक्टीरिया समहाउ दे आर यूजफुल व्हेन दे आर इन
सम काइंड ऑफ फूड स्टफ, लाइक अगर जो है दही की फॉर्म में बैक्टीरिया है तो बेटा वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन वायरसेस और ऑलवेज ऑलवेज मोस्टली जो है आपकी बॉडी के लिए जो है नुकसानदेह जो है वो साबित होते हैं। वायरसेस आपको फ्लू कर सकते हैं, कोई भी कैंसर हो सकता है, कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी वायरल डिजीज जो है वो ट्रिगर हो सकती है। तो उसको जो रैपिडली सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन जो होता है लाइसोसोम का, वो इन वायरसेस को बेटा किल करना होता है। सो अगर ओवरऑल अब मेजरली देखें तो क्या करता है ये लाइसोसोम, एड्स इन द फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि एक सेल के अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी को, और फेगोसाइटिक एक्टिविटी क्या है, इट इज द ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। एक सेल जो खाना खा रहा होता है, अब उसका खाना जो है जरूरी नहीं होता कि खाना उसके लिए यूजफुल हो सकता है, अब उस ईटिंग एक्टिविटी में बेटा कोई वायरस बैक्टीरिया भी आ सकता है, तो उसमें जो है फिर ये जो है उस फेगोसाइटिक एक्टिविटी में ये क्या कर रहा होता है, जो भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी में जो भी ईटिंग प्रोसेस में चीज आ रही है, आया वो कोई प्रोटीन है, आया वो कोई वायरस है, आया वो कोई बेटा बैक्टीरिया है, जो भी कोई चीज है, तो उस फेगोसाइटिक एक्टिविटी में उसको क्या किया जाता है, उसको किल किया जाता है, उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये जो है फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है बेटा फर्दर जो है एंडोसाइटोसिस की टाइप आ जाती है। एंडोसाइटोसिस 3 तरह से होती है, एक को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, एक को पिनोसाइटोसिस जो है वो कहते हैं, और एक को थर्ड को हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और बेटा ये चीज मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में जो है बेटा वो मैंने आपको वहाँ पे मेंशन की थी कि ये 3 होती हैं, टाइप्स होती हैं एंडोसाइटोसिस की। एक को हम क्या कहते हैं फेगोसाइटोसिस, दूसरे को हम क्या कहते हैं पिनोसाइटोसिस, और थर्ड को हम क्या कहते हैं आपके पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस जो ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है, सेल जो कुछ खा रहा है ये उसको हजम करेगा। पिनोसाइटोसिस में अगर कोई लिक्विड मटेरियल है, दैट कोई न्यूट्रिएंट्स हैं या कोई सोल्यूट है, तो बेटा जी ये लाइसोसोम उनको क्या करेगा, जल्दी से डाइजेस्ट कर देगा। और थर्डली जो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, सॉरी टू से यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर गई हूँ वो, कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर हुआ है तो बेटा उसको ये क्या करेगा, किल करेगा। तो ये तीनों काम जो है सारे का सारा जो एंडोसाइटोसिस को चलाना है, उसमें जो है लाइसोसोम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, रिगार्डिंग नॉट ओनली इन द होल एंडोसाइटोसिस बट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ द मटीरियल। कि जो डाइजेशन होनी है किसी भी चीज की, आया वो कोई खाया सेल ने, आया कुछ पिया सेल ने, या आया कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह सेल के अंदर दाखिल हो गया, तो इन तीनों कंडीशंस में सेल को क्या करना होता है बेटा, डाइजेशन जो है वो कंप्लीट करनी होती है, और उसमें सेल की मदद कर रहा होता है लाइसोसोम। क्योंकि वायरस बैक्टीरिया है तो उसको कोई जल्दी जल्दी रेडीली जो है वो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है किल करें। अगर कुछ खाया सेल ने अपनी नशोनुमा के लिए या अपनी जो है बेटा एक्टिविटी के लिए, तो उसको भी फर्दर डाइजेस्ट करके सेल को जो है वो एनर्जी दे। या फिर अगर कुछ पिया सेल ने कोई न्यूट्रिएंट्स या सोल्यूट वगैरह बेटा अपने अंदर दाखिल किए, तो उसमें भी सेल की जो है वो हेल्प करे फर्दर। ये लाइसोसोम आया, ये डिफरेंट है। लाइसोसोम जो है रिगार्डिंग द अदर ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम जो है थोड़ा सा जो है वो अपने आप को मुख्तलिफ रखता है, लेकिन काम इसका सबसे मेजर है कि जो इसका काम है डाइजेशन एक सेल के अंदर। जब तक डाइजेशन नहीं होगी किसी भी वेस्ट मटेरियल की, किसी भी यूजफुल मटेरियल की बेटा, तब तक सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को जो है वो नहीं चला सकता है। तो अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो 1949 में जो है डी लिव है और उसके कुछ को वर्कर्स थे, उसके कुछ साथी थे, उन्होंने जो था इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम लाइसोसोम को। और they found that lysosomes have high content of some specific enzymes which are acid phosphatases and other hydrolytic enzymes, and these enzymes are all working in the acidic medium. ये एसिडिक मीडियम में एसिडिक पीएच पे काम करते हैं सारे के सारे एंजाइम्स, और ये लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। लाइसोसोम के पास हाई कंटेंट होता है इन एसिड फॉस्फेटेजेस का और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। सो इनकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से, एंजाइम जो होते हैं आपको पता है बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, खुद इस्तेमाल नहीं होते लेकिन जस्ट जो है वो क्या करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो
बेटा इनकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से तो इन ऑर्गेनल को जो है 1955 में जो है इनको लाइसोसोम का नेम जो है बेटा वो जो था वो डेजिग्नेट कर दिया गया था। 1949 में तब इसकी डिस्कवरी है, ये अपने पास आप एज अ की पॉइंट फॉर योर क्विज फॉर योर एमसीक्यूज जो है इसको बेटा नोट रखें, आ सकता है आपको फर्दर लाइफ में जो है आपके डिफरेंट इंटरव्यूज में वाइवाज में ये चीज आपको बेटा मेंशन की जा सकती है। एंड ड्यू टू देयर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज इनको जो प्रॉपर जो है नाम जो दिया गया बेटा लाइसोसोम का वो 1955 में इनको नाम दिया गया था। डिस्कवरी जो है उसका जो सारे का सारा सेहरा है वो डी डियोवर को उसके को वर्कर्स को जाता है बेटा, और जबकि इसका जो नाम रखना है वो 1955 में जो है वो रखा गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइसोसोम की, थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा स्लाइड से थोड़ा सा एडिशनली आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो लाइसोसोम की जो है वो ऐसा मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ लाइसोसोम का। बेटा ये एक लाइसोसोम है, एक जनरलाइज्ड लाइसोसोम बेटा आपके सामने है, और ये लाइसोसोम जो है इसके बाहर ये जो आपको नजर आ रही है दैट इज बेसिकली द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, और ये जो है उसकी मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो है बेटा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये एसिडिक पीएच पे एसिडिक मीडियम में जो है वो काम करते हैं। एसिडिक मीडियम जो है उस पे जो है ये जो भी चीज इस लाइसोसोम के अंदर एंटर होगी उसको ये रेडिली जो है डाइजेस्ट कर देंगे, उसको रेडिली किल कर देंगे, उसको रेडिली जो बेटा उसको ये खत्म कर देंगे। तो ये एक आपके पास जनरलाइज्ड लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है बेटा। ये इसके अंदर जो है ये आउटर है लेयर है जिसे क्या कहा जाता है लिपिड बाइलेयर है, वाइल इसके अंदर जो है बेटा वो मुख्तलिफ जो है वो एंजाइम्स मौजूद हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो कहा जाता है। अगेन ये जो आपको येलोविश नजर आ रही है बेटा ये आपके सामने जो है वो लिपिड बाइलेयर है, और दरमियान में जो है बेटा इनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये ओवरऑल जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है बेटा इसको जो है वो लाइसोसोम कहा जाता है। ये इसका जो है थोड़ा सा इनको कहा जाता है कि लाइसोसोम अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये स्फीयर्स हैं, ये गोल हैं। इनकी शेप को अगर देखा जाए, इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेटा ये गोल है, और इनकी मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, और उस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है बेटा एक फ्लूइड एनक्लोज है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद है, मुख्तलिफ इकसाम के एंजाइम्स मौजूद हैं, और वो सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच आर आल्सो एसिड फॉस्फेटेजेस इन नेचर, और मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, वो सारे के सारे बेटा एसिडिक पीएच पे एसिडिक मीडियम में जो है बेटा वो काम करते हैं। तो अगर बात करें फॉर्मेशन की कि लाइसोसोम बनते कैसे हैं, हमने अभी बात की है बेटा यहाँ पे लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की, कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है बेटा कि ये लिपिड बाइलेयर है, और इसके अंदर जो है इनक्लोज है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड के अंदर डिफरेंट जो है बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मुख्तलिफ वैरायटी है, लाइक एसिड फॉस्फेटेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो सकता है, बीटा माइलेज हो सकता है, प्रोटीएज हो सकता है, और वो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं उनकी शर्त ये है, वो कहते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो हम एसिडिक मीडियम पे काम कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम पे ही हम किसी भी चीज की जो है वो डाइजेशन को, वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी सेल ने खाया, कुछ भी सेल ने पिया तो बेटा उसकी डाइजेशन को जो है ये वो कंप्लीट करते हैं। अब अगर लाइसोसोम की फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पे कि लाइसोसोम जो है बनते कैसे हैं, तो बेसिकली जो लाइसोसोम बेटा बनते हैं वो बनते हैं बाय द बडिंग ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस, कि ये गोल्जी ऑपरेटस से बन के आते हैं, और बड कहते हैं उभार बनना, गोल्जी ऑपरेटस के ऊपर बेटा उभार बनता है कोई भी वेजिकल की सूरत में, और वो वेजिकल जब बड ऑफ होती है, जब उस उभार जो है वो ऑफ होता है, वो उतरता है, तो बेटा वो जो है वेजिकल जो है जो फॉर्म लेता है उसको लाइसोसोम कहा जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उस बड के अंदर एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, कि ऑब्वियसली सेल कहाँ से दे रहा है, अभी वो न्यूक्लियस से तो नहीं दे रहा, वो राइबोसोम से तो नहीं दे रहा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो नहीं दे रहा, तो बेटा उसके लिए जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो चीज ये है कि इसके एंजाइम्स जो हैं वो सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं,
क्योंकि आपको अभी भी हम लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में भी जो है काफी दफा ये चीज जो है मेंशन हो चुकी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेटा प्रोटीन बनती है, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनती है तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, इसी चीज को लिंक किया जाता है सेकंड चीज से कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, कि आपकी बॉडी में कुदरत ने जितने भी एंजाइम रखे हैं उनकी नेचर क्या है बेटा, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं। अब वो एंजाइम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। और आपको अब अगेन यहीं पे थोड़ा सा अपने ज़हन में ये रखिए कि उन तमाम एंजाइम्स की जो नेचर है बेटा वो प्रोटीन है। तमाम एंजाइम की नेचर, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने ज़हन में इस चीज को ज़हन नशीन कर लीजिए कि तमाम एंजाइम की नेचर प्रोटीन है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बना रहा होगा। लेकिन अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो आज का टॉपिक है लाइसोसोम का, उसको हम लिंक कर रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दैट एंजाइम, कि ऑब्वियसली जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वो बड ऑफ होता है वेसिकल, और वो वेसिकल जो है लाइसोसोम की शक्ल लेती है, तो एंजाइम कहाँ से उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ज़हन में ट्रिगर होता है। तो बेटा वो जो एंजाइम है वो फर्स्टली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू उन एंजाइम को लेकर भेजता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टरनाई में अगेन वही बात कि उनकी मॉडिफिकेशन होती है, उन एंजाइम की सॉर्टिंग होती है, फिर उनकी जो है फर्दर उनको भेज दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है वेसिकल की फॉर्म में। और वो वेसिकल जब बर्ड ऑफ होती है विद मेम्ब्रेन एंड दरमियान में फ्लूइड, और वो फ्लूइड में क्या मौजूद है इस वक्त आज के लेक्चर में, डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद है। तो बेटा वो वेसिकल जो है उसको यहाँ पे हम नाम रेफर करेंगे, उसको हम लाइसोसोम का नेम जो है बेटा रेफर करेंगे। तो अगली चीज आती है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मैंने एडिशनली बेटा आपको बताया है कि फॉर्मेशन जो है लाइसोसोम की वो क्या होती है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय बडिंग ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस, कि गोल्गी ऑपरेटस से कोई भी उभार जो होता है वो बर्ड ऑफ हो जाता है, वो उधर जाता है, और उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उस बड के अंदर। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है कहाँ से बनते हैं बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहे हैं, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा वो बन के आ रहे हैं, ठीक है जी। तो बिल्डिंग ऑफ होती है गोल्गी ऑपरेटस की। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूं उस पॉइंट को आपके। यस मैम। मैम जो सेल अपने आप खुद डाइजेशन करते वो थोड़ा सा बता दें। मैम जी बेटा आई एम लिसनिंग। मैम जो सेल खुद को डाइजेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा बता दें, उसको क्या कहते हैं? बेटा मैंने आपके इस क्वेश्चन को सुन लिया है, फर्दर जब लेक्चर में भी हम जाएंगे तो ये चीज वहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन होगी, ठीक है? यस मैम, यस मैम। थोड़ा सा इसलिए आपका क्वेश्चन सुनने में टाइम लिया कि ड्यू टू दिस लेक्चर तो थोड़ा सा वो ये होता है कि पहले मैं आराम से आपके क्वेश्चन को बेटा सुन लूं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन में आपको रिस्पॉन्स दूं, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, मैं इंशाल्लाह भी आपको बता रही हूँ, अभी जो है मैं उसी चीज पे आपको लेके जा रही हूँ कि सेल अपने आप को कैसे डाइजेस्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट हम वही बहुत अच्छे तरीके से उसको करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक था, अभी हमने बात की लाइसोसोम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन की। कि लाइसोसोम जो है वो उसका नाम जो है वो ग्रीक वर्ड है, मॉर्फोलॉजी इसकी डिफरेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये गोल है, सफियर है, और इसकी मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड हैं। और बेटा इसके अंदर जो है एक फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, वो एंजाइम्स जो है डाइजेशन को कैरी आउट करते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा लाइसोसोम जो है वो किस तरह बनता है, गोल्गी ऑपरेटस की बर्डिंग ऑफ से बनता है, कि कोई भी बर्ड जो है वो अपने आप को ऑफ कर लेती है, अपने आप को उतार लेती है, फिर वो बर्ड जो है वेसिकल की फॉर्म में जो है along with the hydrolytic enzyme
containing the hydrolytic enzymes, और एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू कहाँ तक पहुंचे? वो गोल्गी अपरेटस ने। गोल्गी अपरेटस ने क्या किया? उनको मॉडिफाई किया, उनकी सॉर्ट किया और उनको पैक किया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। अब ये वेसिकल अलॉन्ग विद दीज एंजाइम, इनको हम रेफर कर देते हैं कि ये क्या है बेटा जी? लाइसोसोम्स हैं। अब जो है तो बात करें इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी जी? लाइसोसोम की। जनरली अगर बात करें तो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म किसी भी चीज की सलाहियत होती है कि आप अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में लें, कि एट द सेम टाइम आप जब डिफरेंट अपने फॉर्म्स शो कर रहे होंगे एक ही वक्त में, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, आप अपनी अगर बात कर लें या कोई भी आप कोई भी अपनी बात कर ले, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब डिफरेंट अपनी मॉर्फ को शो करता है, डिफरेंट फॉर्म्स को शो करता है, तो बेटा इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को बेटा पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आप एक ही वक्त में जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स को जो है वो उठा रहे हैं, तो बेटा ये जो चीज आपकी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाती है। ठीक है, यानी कि आप एक ही वक्त में डिफरेंट एंगल्स में जो है अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर बेटा जो लाइसोसोम है, ये सिर्फ लाइसोसोम और कोई ऑर्गेनेल नहीं, जस्ट लाइसोसोम जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म को जो है बेटा वो शो करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है कि इसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं, कि अपने आप को मुख्तलिफ वैरायटीज में बताता है कि भी मैं प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में भी हूँ, मैं हेट्रोफेगोसोम की फॉर्म में भी हूँ, मैं रेजिडुअल बॉडीज की फॉर्म में भी हूँ, मैं ऑटोफेगोसोम की बॉडी में भी हूँ। यानी कि लाइसोसोम यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे बारे में मत ही कंसिडर करो कि मैं एक फॉर्म में अपने आप को शो करवाऊंगा। ठीक है, मैं डिफरेंट फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस जो है अपने आप को शो करवाता हूँ। यहाँ पे लाइसोसोम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या है कि प्राइमरी लाइसोसोम है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेल कि प्राइमरी लाइसोसोम कब बनेगा, हेट्रोफेगोसोम कब बनेगा, रेजिडुअल बॉडी कब बनेगी, या ऑटोफेगोसोम कब बनेगा। ये जो मॉर्फिज्म है, ये जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइसोसोम की बेटा, ये इसकी पॉलीमॉर्फिज्म जो है कहलाती है। यानी कि ये अपने आप को बता रहा है कि लाइसोसोम बता रहा है कि जो लाइसोसोम है वो किसी एक फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो आपको यहाँ पे 4 फॉर्म्स में जो है इस वक्त 4 डिफरेंट फॉर्म्स में लाइसोसोम बेटा अपने आप को दिखा रहा है कि मैं इस फॉर्म में जो है मौजूद हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी जो है वो सिंगल फॉर्म में जो है लाइसोसोम में बेटा वो मौजूद है। तो अभी मेरे जो है बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं पूरी, मेरे बेटे भी और बेटियां भी, कि बेटा सबसे पहले बात ये आती है कि आप इस डायग्राम को देखिए। आप इस डायग्राम को देखिए और ये देखिए कि गोल्गी ऑपरेटस से बड ऑफ हो रही है। ठीक है, आपके सामने ये वेसिकल, इस वेसिकल के अंदर एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स कहाँ से बन के आ रहे हैं बेटा? ये एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहे हैं। ठीक है, अब बेटा ये जब ये वेसिकल जो है बड ऑफ हुई, तो इसको जो रेफर किया गया, इसको जो डेजिग्नेट किया गया बेटा, इसको प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दिया गया। ठीक है, अब प्राइमरी लाइसोसोम किस किस तरीके से जो है वो काम करवाएगा अपने आप को। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करेगा? सबसे फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम कोई भी सेल का डैमेज्ड ऑर्गेनेल है, आपके सामने ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल को जरूरत नहीं है उसकी। अब ये डैमेज्ड ऑर्गेनेल जो है इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये अब जो चीज कहलाएगी बेटा, उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। ठीक है, इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। उसके बाद बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, अब लाइसोसोम के अंदर अपने एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा बन के आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम बन के आ रहे हैं, और ये एंजाइम जो है प्राइमरी लाइसोसोम में मौजूद है। अब ये एंजाइम जो है प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होता है डैमेज्ड ऑर्गेनेल के साथ, तो बेटा ये बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम।
अब यहाँ पे ये प्राइमरी लाइसोसोम नहीं रहा, ये सेकेंडरी लाइसोसोम रहा। अब इसके अंदर जो है अपने एंजाइम इसके मौजूद है, डिफरेंट वैरायटी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की, और साथ इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डैमेज्ड है। इट इज नॉट अ नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी सेल को जरूरत नहीं है और जो सेल के अंदर वेस्ट के तौर पर पड़ा है। तो ये लाइसोसोम उसको अपने अंदर जो है वो क्या कर लेता है, इंसर्ट कर लेता है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जो चीज बन गई है आपके सामने, प्राइमरी लाइसोसोम along with this damaged organelle, इसको जब रेफरिंग देनी है, अब ये अपनी दूसरी फॉर्म में आ गया। इसने कहा कि मैं सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, द प्राइमरी लाइसोसोम along with this damaged organelle। इस डैमेज्ड ऑर्गेनल को जब प्राइमरी लाइसोसोम ने रिसीव किया, अपने अंदर इंसर्ट किया, तो बेटा उसको जो है या उसके साथ फ्यूज हो गया, ये अच्छा लफ्ज है, उसके साथ फ्यूज हो गया, फ्यूज कर लिया, उसको अपने अंदर जो है वो दाखिल कर लिया। तो बेटा इसको यहाँ पे रेफरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सेकेंडरी लाइसोसोम। अब वो सारे के सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, अच्छा भला उस बेचारे को जो है उसको हजम कर देंगे। और बेटा उसके बाद क्या होगा, जितना भी सेल को अगर कोई यूजफुल मटेरियल है तो वो सेल के अंदर जो है रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सेल दोबारा से जो है उसको अपने अंदर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा कि अगर यहाँ अभी भी कोई यूजफुल चीज है तो सेल रीअब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सारे का सारा डैमेज हो चुका है, यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो जाके बेटा अब ये लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जो है बेटा, ये जाके मर्ज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है बेटा, उसको सेल से बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा। ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी अब यहाँ पे, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस होगी। एक्सोसाइटोसिस में क्या हुआ कि वो जितना सारे का सारा डाइजेस्ट कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, जो है जितना भी था डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, उसको डाइजेस्ट कर दिया। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो आपके सामने अब ये वेसिकल है, जाके ये जो है ये जाके फ्यूज हुई किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बेटा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है फर्दर जो है वो इनको वेस्ट मटेरियल को आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन बेटा रेसिड्यू को सेल से बाहर निकाल दिया गया। ये एक पाथवे था। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले था प्राइमरी लाइसोसोम, बना, जैसे ही बना, यानी कि बना ये ऐसे नहीं कैसा जब ये बनेगा तो वो काम करना शुरू कर देगा, वो बना है, अभी वो सेल के अंदर जब मौजूद है। तो यहाँ पे हम तीन पाथवेज को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहला पाथवे क्या था कि लाइसोसोम बना, प्राइमरी लाइसोसोम उसको नाम दिया गया, जैसे ही वो बना उसको प्राइमरी लाइसोसोम कह दिया। और प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है कि वो वेसिकल जो गोल्जी ऑपरेटस से बर्ड ऑफ हुई है अलॉन्ग विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उसके अंदर मौजूद है बेटा, इसको प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दिया गया। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम इन दिस फिगर इन द कंडीशन नंबर इन द स्टेप नंबर 1 फ्यूज हुआ डैमेज्ड ऑर्गेनल से, ठीक है। डैमेज्ड ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके साथ ये फ्यूज हुआ और अब इसको क्या कह दिया गया, सेकेंडरी लाइसोसोम कह दिया गया। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो है अब जितने भी एंजाइम्स लाइसोसोम के मौजूद हैं, उन्होंने इस डैमेज्ड ऑर्गेनल को अच्छी तरह तोड़ा। उसको तोड़ा कि ज़ाहिर बात है यू आर ऑलरेडी डैमेज, तो इसको मजीद जो है इसको कर लो, थोड़ा सा इसको मजीद जो है डाइजेस्ट कर दो। उसको डाइजेस्ट करने के बाद अकेली अगर इसके अंदर से कोई यूजफुल चीज है तो सेल ने रीअब्सॉर्ब कर ली। और उसके बाद ये वेसिकल जो है में जाके, या ये जो आपके सामने जो नजर आ रही है बेटा, ये सेकेंडरी लाइसोसोम जाके ये फ्यूज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब बेटा इसके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल और रेसिड्यूज मौजूद है जिनकी अब सेल को जरूरत ऑलरेडी जो है वो नहीं है, तो सेल से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है बेटा फिर फर्दर जब फ्यूज हो जाएगा या डॉक कर लेगा अपने आप को, डॉकिंग का भी एक नेम होता है, डॉक, DOC के डॉक कर लेना, फ्यूज कर लेना। तो उसके बाद बेटा जो रेसिड्यू है वो सारे का सारा जो है वो सेल से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये फर्स्ट पाथवे में। अब दूसरा पाथवे क्या हो सकता है कि सेल ने कुछ खाया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में बेटा सेल ने क्या किया, कुछ खाया। अब कुछ खाने में क्या हुआ कि कोई भी सॉलिड चीज है, कोई भी फ्लूइड चीज है, एंडोसाइटोसिस फर्दर मैंने कहा था 3 टाइप्स की हो सकती है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब सेल में कुछ भी एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो है जो एंटर हुआ है, वो अब जो है जब एंटर हुआ तो उसमें जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ वो फ्यूज हुआ। फिर अगेन प्राइमरी लाइसोसोम
along with this endocytic vacuole, ठीक है, या इसको एंडोसोम कहा जाता है बेटा। इसको क्या कहा जाता है? एंडोसोम कहा जाता है। एंडोसोम, अब एंडोसोम तो तब जब एंडोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर फेगोसाइटोसिस हो रही है तो फेगोसोम, अगर पिनोसाइटोसिस हो रही है तो पिनोसोम, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर ये अब इस डायग्राम में जनरलाइज्ड वे में दिखाया गया है कि ये एंडोसाइटोसिस है बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, दरमियान में जो है कोई भी सॉलिड या फ्लूइड पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी चीज जो सेल ने जो है वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में अपने अंदर दाखिल कर ली है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी फ्लूइड है, या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह है, तो ये जिसके अंदर अब ये साइड पे जो है वो मेम्ब्रेन along with this solid or fluid, तो इसको कहेंगे हम एंडोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होगा और अगेन क्या बन जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब अगेन सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा? इसके अंदर जितने भी बेटा एंजाइम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इसको जो है ये अब जो भी सॉलिड है या फ्लूइड है बेटा या कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह है उसको अच्छी तरह यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाएगा और अगेन अगर कोई यूजफुल चीज है तो उसको जो है वो क्या किया जाएगा? रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। और अगर रीअब्सॉर्ब करने के बाद बेटा जी जो भी रेसिड्यू बच गया है अब सारे का सारा उसको बेटा अगेन एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा उसको सेल से बाहर, कि रेसिड्यू है, बची हुई चीज है, तो बची हुई चीज को सेल से बाहर जो है क्या कर देना है? निकाल देना है। अब थर्ड एक बात भी अब आपके पास आ रहा है कि ऑटोलाइसिस है, अपने आप को तोड़ लेता है। कौन तोड़ता है? प्राइमरी लाइसोसोम। ऑटो मीन खुद को, लाइसिस मीन तोड़ देना, यानी कि बेटा ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को ही तोड़ देता है और तोड़ने के बाद क्या करता है बेटा? इसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर फैल जाते हैं और सेल के अंदर जहां जहां डाइजेशन की जरूरत है वहां वहां ये हेल्प कर रहे होते हैं बेटा। ये आपके सामने 3 तरीकों से मैनिफेस्टेशन थी लाइसोसोम की, वो अपने आप को अपना जो है वो अपनी वो वर्किंग को शो कर रहा था, वर्किंग मैकेनिज्म को शो कर रहा था प्राइमरी लाइसोसोम। तो बेटा यहाँ पे यहाँ तक मेरे बेटे ने क्वेश्चन किया था मुझसे, तो बेटा आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो गया? यस मैम। अगर बेटा आपको क्लियर है तब बताइएगा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम क्लियर हो गया अब। जी बेटा। और yes, बेटियों में से किसी का क्वेश्चन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली? नो मैम, क्लियर हो गया। क्लियर है? बेटा अभी और किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है क्लास को? क्योंकि असद और अक्सा ने किया था। किया था कि किया है बेटा? कर लिया, मतलब वे आर इन क्लास में। तो मुझे ये थोड़ा सा आपसे जो पूछना होता है बेटा, ये आपकी अटेंडेंस के हिसाब से जो है वो मैं आपकी ले रही हूँ, तो मैं उस अटेंडेंस के हिसाब से बेटा वो आपके जो है वो कंसिडर कर रही होती हूँ कि आप जो है मेरे बेटे या बेटियों में से क्लास में जो है बेटा कौन कौन मौजूद है, ताकि मेरी तरफ से बेटा कोई कोताही ना हो जाए कि अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आपकी बेटा अटेंडेंस लग जाए। तो फर्दर जो है ये प्रॉपर जो है मैकेनिज्म था लाइसोसोम की वर्किंग का। प्राइमरी लाइसोसोम क्या चीज है? ये बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। गोल्जी वेसिकल बर्ड ऑफ हुई है और उसने अपने अंदर एंजाइम रखे हुए हैं, तो जब ये एंजाइम वेसिकल उतर जाती है अलोंग विद द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बेटा पहली बात शर्त ये है कि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है मौजूद होंगे। जब तक हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं होंगे तब तक बेटा इसको जो है आप वो प्राइमरी लाइसोसोम नहीं कहोगे, ठीक है। जब एंजाइम है वो फिर कोई और चीज होगी, ठीक है। एंजाइम के अलावा अगर कोई प्रोटीन हो सकती है तो बेटा वो कोई सेक्रेटरी वेसिकल हो सकती है। हाँ, जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो शर्त पहचान भी तो होगी ना कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है या गोल्जी अपरेटस से या गोल्जी बॉडी से डिफरेंट वेसिकल्स जो है वो सिक्रीट हो रही होती हैं, तो हम किस तरह कहेंगे कि ये चीज लाइसोसोम है या सेक्रेटरी वेसिकल है? तो बेटा उसकी पहचान के लिए क्या है कि उस वेसिकल के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो क्या होंगे? एंजाइमेटिक कंटेंट्स होंगे, और वो एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो कौन से होंगे? हाइड्रोलिटिक होंगे। और उनकी एक और प्रॉपर्टी क्या होगी कि बेटा वो एसिडिक
पीडीएम पे जो है बेटा वो काम कर रहे हैं, तो बेटा वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम अलोंग विद दिस मेम्ब्रेनस कवरिंग इसको बेटा प्राइमरी लाइसोसोम का जो है दर्जा आप दे देते हैं। फिर ये तीन तरह से अपने आप को शो कर रहा है। एक तरफ जो है वो डैमेज्ड ऑर्गेनल जो है बेटा उसकी डाइजेशन को ये कैरी आउट कर रहा है, दूसरी तरफ कोई भी सॉलिड है या फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर दाखिल हुआ है बेटा उसकी डाइजेशन को कंप्लीट कर रहा है, थर्डली अपने आप को तोड़ रहा है। अब ये नहीं कि ये तीनों काम बैक वक्त भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है खुदा ताला की कुदरत पे कि ये सेल के अंदर जो है वो बैक वक्त भी चल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है और समटाइम जो है वो कोई एक दो पाथवे हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर, अब ये सेल के अंदर जो है वो हमें साइंटिस्ट ही प्रॉपर बता सकते हैं कि ये पाथवे जो है कौन सा कब चल रहा होता है, कौन सा कब जब सेल को जिस चीज की जरूरत होती है तो ये पाथवे जो है वो चल रहे होते हैं। तो बेटा जो ऑटोलाइसिस है ये ऑटोलाइसिस में ही अपने आप को ही तोड़ लेता है, क्योंकि कहीं पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे उनके साथ जाकर लाइसोसोम अपने आप को फ्यूज नहीं कर सकता है, वहां पे लाइसोसोम लिमिटेड हो जाता है, लाइसोसोम को जो है थोड़ी सी वहां पे उसकी बाउंड्री क्रिएट होती है, तो फिर ये क्या करता है अपने आप को तोड़ लेता है कि सेल के अंदर जहां जहां डाइजेशन की जरूरत है वहां वहां इसके एंजाइम्स पहुंच के जो है डाइजेशन को कंप्लीट करें। तो बेटा ये चीज जो है वो एक थोड़ा सा मैकेनिज्म है लाइसोसोम की वर्किंग का। यहाँ पे इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मजीद जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ्स मीन फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है लाइसोसोम अपने आप को जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अपने आप को पॉलीमॉर्फ कहता है कि मैं पॉलीमॉर्फ हूँ, मैं मुख्तलिफ फॉर्म से अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ मेरी को ये और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सो सबसे पहली है प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल, दूसरा है बेटा हेट्रोफैगोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल, हेट्रोफैगोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल, थर्ड है बेटा रेसिडुअल बॉडीज, और फोर्थ है बेटा ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैगिक वैक्यूल। प्राइमरी लाइसोसोम कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ये वो फॉर्म है, ये वो चीज है जो कि अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनकर उतरी है। इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं। स्टोरेज किस चीज की है? एंजाइमेटिक कंटेंट है, एंजाइम इसके अंदर स्टोर है, ठीक है जी। और सेल बायोलॉजी में बेटा जो ग्रेन्यूल होता है ना, ये हर वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको आप माइक्रोस्कोप से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करें तो ग्रेन्यूल जो है बेटा ये कोई भी स्मॉल पार्टिकल है और ये कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि आपको जो है वो जो है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आ सकता है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आना जरा आपको ये मुश्किल है, बेयरली विजिबल है, जरा जो है कम ही जो है वो नजर आता है। और ग्रेन्यूल को हम दूसरा नाम जो देते हैं बेटा वो सेक्रेटरी वेसिकल का भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रेन्यूल की बात कर रही हूँ, मैं स्टोरेज ग्रेन्यूल की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि ग्रेन्यूल जो है सेल बायोलॉजी में बेटा ये वो स्मॉल पार्टिकल है जो कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप से जो है बहुत कम नजर आएगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप से जो है ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो नजर आएगी, सिर्फ ग्रेन्यूल, ठीक है। फिर अगर ग्रेन्यूल को देखा जाए तो मोस्ट ऑफनली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ग्रेन्यूल को सिक्रेटरी वेसिकल भी कहा जाता है, ठीक है। वो सिक्रीशन जो है अब वो प्रोटीन की फॉर्म में है, वो लिपिड की फॉर्म में है, वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, वो जो भी चीज है तो बेटा वो फिर जो है सिक्रेटरी वेसिकल कहता है। अब स्टोरेज ग्रेन्यूल क्या है कि स्टोरेज ग्रेन्यूल वो चीज है जिसके अंदर बेटा लाइसोसोम के एंजाइम्स मौजूद है इस वक्त इस कंडीशन में इस लेक्चर में। और ये स्टोरेज ग्रेन्यूल जो है इसके अंदर जो एंजाइम स्टोर हैं वो एंजाइम्स बन के आ रहे हैं राइबोसोम्स से, और राइबोसोम्स जो हैं वो किसके ऊपर लगे हुए हैं बेटा? वो राइबोसोम्स जो हैं वो आपके लगे हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, और वहां से जो है ये एंजाइम जो है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये एंजाइम्स जो हैं वो राइबोसोम्स बना रहा है और ये एंजाइम्स जो हैं ये राइबोसोम्स बना रहा है और ये एंजाइम्स जो हैं फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा ये एंजाइम ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इन एंजाइम्स को क्या करता है बेटा? वो मॉडिफाई करता है
फर्दर जो है उनकी सॉर्टिंग करता है, फिर पैकिंग करता है। पैकिंग किस तरह करता है बेटा, वो वेसिकल की फॉर्म में करता है, और फिर ये जो है जब बर्ड ऑफ हो जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, तो इनको जो हम नेम डेजिग्नेट कर देते हैं बेटा, दीज आर द लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन होगी इसके के प्राइमरी लाइसोसोम के, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी। और उस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन सिमिलर है बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन क्या है, एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि बेटा ये लिपिड बाइलेयर है, कि लिपिड की दो तह हैं और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो जगह जगह जो है वो धसे हुए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन ये जो है सिमिलर जो है प्राइमरी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी वही है, डेंस पार्टिकल है। और बेटा इसकी जो है वो 0.4 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो डायमीटर जा सकता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का हाफ होता है। कोई बताएगी मुझे या बताएंगे मुझे बेटा आप में से थोड़ा डायमीटर का हाफ डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। रेडियस का हाफ डायमीटर मैम रेडियस का 2 गुना, यानी जो दरमियान से किसी चीज का यानी सेंटर से उसके वही हो गया ना, डायमीटर का हाफ हो गया। जी मैम, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। हाँ तो बस प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये जो है बेटा इसमें क्या है कि ये जो गोल्जी अपरेटस आपके सामने नजर आ रहा है, गोल्जी अपरेटस के अंदर ये एंजाइम्स जो है वो मॉडिफाई बने नहीं है, बने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के जब आए हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आए हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल मेंशन नहीं की भी, तो हम सोच लेते हैं इन चीजों को, हम वर्चुअली ज़हन में सोच लेते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल होगी, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो लेकर आई है एंजाइम्स को। ठीक है बेटा, अब ये एंजाइम्स जो है ये सारे के सारे जब अंदर चले गए हैं इस बड के, इस उभार के, ठीक है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन है और ये उभरी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये बड जो है वो उतर गई है और उसने अपने अंदर एंजाइम को समो लिया है। ठीक है, तो बेटा अब ये जो बड है, ये जो आपके सामने जो है अब ये उतर गई है, तो अब ये जो है वो वेसिकल है। ठीक है, अब वेसिकल भी नहीं कहना चाहे, वेसिकल भी कह ले, या फिर बेटा आप क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद है, तो बेटा यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाएगा। फिर प्राइमरी लाइसोसोम जब है वो फ्यूज करता है किसके साथ, किसी भी सॉलिड पार्टिकल, वो किसी भी बेटा डैमेज्ड ऑर्गेनेल के साथ या किसी भी सॉलिड और फ्लूइड के साथ, तो बेटा फिर वो जब फ्यूज करता है किसी भी डैमेज्ड ऑर्गेनेल से या किसी भी सॉलिड और फ्लूइड से, तो बेटा फिर वो जब चीज अपने अंदर उसको फ्यूज कर लेता है, फिर वो जब फॉर्म आती है बेटा उसको सेकेंडरी लाइसोसोम का है। ठीक है जी, जी मैम। यस मैम। हेट्रोफेगोसोम